जय हिंद एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में आपने प्रॉपर्टीज ऑफ टर्म ऑफ एपी को समझा था। अब इस पर बेस्ड जरा हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस 3। तो सबसे पहली बात, पहले ऑप्शन को देखते ही मना, थर्ड ऑप्शन को देखते ही मना, बी ऑप्शन को देखो। हमें पता है कोई भी सीक्वेंस एपी में एक ही शर्त पर बनेगी, अगर उसकी जो nth टर्म है वो लीनियर होनी चाहिए n में। तो यार देखो, ये n में लीनियर है, इसमें n की पावर 1 है, और ये जो n का कोएफिशिएंट होता है इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? 3। तो यस, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी पर बेस्ड ही ये क्वेश्चन था। ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, आपको याद होगा, इक्वी डिस्टेंस। सम इक्वी डिस्टेंस होता है, तो उसी फैक्ट का हम यहाँ पर यूज करते हैं। आपको क्वेश्चन गिवन है कि A1 से AN आपको एक AB गिवन है, ठीक, और ये जो एक्सप्रेशन है ये किस एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो आप लैम्डा कैलकुलेट करके बताओ कि लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ये जेई का पूछा हुआ है। ठीक, नाउ लुक, आपको पता है कि A1 प्लस AN ये इक्वी डिस्टेंस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक, A3 प्लस AN माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं A1 और AN प्लस 1 से। सो A1 प्लस AN से हम इधर भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन A1 AN। आप लोगों को पता है कि जब तक डिनोमिनेटर सेपरेट नहीं होगा, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने ऊपर स्लाइड में किया था फर्स्ट लेक्चर में, जब तक हमारा डिनोमिनेटर सेपरेट नहीं हुआ तब तक हमें इसको सॉल्व करने में कठिनाई आएगी। ठीक, सो वी हैव 1 अपॉन AN A1 equals to A1 plus AN into lambda times of 1 upon A1 plus 1 upon A2 and so on 1 upon AN। ठीक है, नाउ इससे अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, सो ये हो जाएगा A1 प्लस AN अपॉन A1 AN प्लस, लुक, जैसे ही मैं इसकी मल्टीप्लाई स्पेक्टर से करवाऊंगा, लेकिन A1 प्लस AN A2 प्लस AN माइनस 1 के बराबर है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? A2 प्लस AN माइनस 1 अपॉन A2 इंटू AN माइनस 1। ऐसे ही ये जो फैक्टर है ये इस वाले फैक्टर के एडिशन के बराबर है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? A3 प्लस AN माइनस 2 अपॉन A3 AN माइनस 2 एंड सो ऑन। सेम यहाँ पर भी AN प्लस A1 अपॉन AN A1 इक्वल्स टू A1 प्लस AN इंटू लैम्डा टाइम्स ऑफ ये सेम चीज। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, अपना डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं इस तरह। तो देखो, जैसे ही आप डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर मिलेगा 1 अपॉन AN प्लस इस वाले को सेपरेट करोगे तो मिलेगा 1 अपॉन A1। सेम यहाँ पर इसको सेपरेट करोगे तो मिलेगा 1 अपॉन AN माइनस 1, और इधर वाले को सेपरेट करोगे तो मिलेगा 1 अपॉन A2 प्लस इधर सेपरेट करोगे 1 अपॉन AN माइनस 2, और इधर सेपरेट करोगे 1 अपॉन A3 एंड सो ऑन। इधर सेपरेट करोगे तो 1 अपॉन A1, और इधर सेपरेट करोगे तो 1 अपॉन AN इक्वल्स टू A1 प्लस AN इंटू लैम्डा टाइम्स ऑफ सेम यही एक्सप्रेशन। लुक, यहाँ पर हर एक टर्म दो बार रिपीट होगी, 1 अपॉन A1 1 अपॉन A1 1 अपॉन AN 1 अपॉन AN, ये 1 अपॉन AN माइनस 1 है तो यहाँ पर 1 अपॉन AN माइनस 1 मिलेगा, यानी ये सब ट्वाइस होगा किसका? 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस सो ऑन 1 अपॉन AN का। बस हो गया खत्म अपना सॉल्यूशन। A1 प्लस AN इंटू लैम्डा टाइम्स ऑफ 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस सो ऑन 1 अपॉन AN। इस पूरे एक्सप्रेशन से पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल आउट, सो वी हैव 2 अपॉन A1 प्लस AN इक्वल्स टू लैम्डा। तो हमें लैम्डा की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगेन कह रहा है अगर ये 3 नंबर आपके एपी में है तो x की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि log बेस E2 log बेस E 2 की पावर x माइनस 1 एंड
लॉग बेस ई 2 की पावर x प्लस 3, ये तीनों के तीनों नंबर एपी में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बीच वाले नंबर का ट्वाइस बाकी दोनों नंबर्स के एडिशन के बराबर होगा, है ना। वी आर श्योर अबाउट दैट। तो जो हमने फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर जो हमने पढ़ा है लॉगरिथमिक का, वो इसीलिए तो पढ़ा है ना, ताकि हम इसकी प्रॉपर्टी का भरपूर इस्तेमाल कर सकें। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, और एडिशन में क्या होगा, इनके एंगल्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर x प्लस 3। नाउ लॉग हटा देते हैं दोनों साइड से, सो वी हैव 2 की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 की पावर x प्लस 3। नाउ हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि 2 की पावर x की ना वैल्यू y के बराबर है, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 3। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 2y प्लस 6। सो वी हैव y स्क्वायर माइनस 4y एंड माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं, y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक, सो वी हैव y कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 5 और यहाँ से माइनस 1 सॉरी प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं एंड y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर तो मिल गया y माइनस 5 और एक फैक्टर मिल गया y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब y माइनस 5 0 के बराबर होगा, दैट मीन्स y की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 के। लेकिन y है क्या, y है 2 की पावर x इक्वल टू 5, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log बेस टू 5। ठीक, ये कैसे निकल के आ रही है, ये आप सेकंड लेक्चर देख लेना लॉगरिथमिक। हमारे हिसाब से तो आंसर नंबर भी आ चुका है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू माइनस 1 मिलेगी, मतलब 2 की पावर x इक्वल टू माइनस 1, विच इज इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। क्यों, दिमाग लगाओ, क्योंकि आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये हमेशा इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ पॉजिटिव फंक्शन है, ये कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ सेम इसी की तरह आपके पास ये क्वेश्चन है, आप इसको घर से ट्राई करना, ठीक, और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना कि इसका आंसर क्या है। नाउ एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ एक्स आपके पास एक पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल कैसे, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहली बात, तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती जा रही है हम उस इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाते हैं। एफ एक्स मेरे पास सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो सपोज वो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक, अगेन उसने क्या बोला है कि अगर f1 और f माइनस 1 बराबर है, तो चलो ये भी देख लेते हैं कि f1 उसने बोला है f माइनस 1 के इक्वल है। f1 क्या होगा, ये है a प्लस बी प्लस सी, और f माइनस 1 क्या होगा, a माइनस बी प्लस सी। दैट मीन्स a से a कैंसिल आउट, c से c कैंसिल आउट, मीन्स b इक्वल टू माइनस बी, दैट मीन्स 2b इक्वल टू 0, मतलब b इज 0। मतलब जो आपको सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल दिया है ना, इसमें b की वैल्यू 0 है। इसका मतलब जो आपके पास पॉलिनोमियल बचा वो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। आपसे किसके बारे में पूछा है, एफ डैश ए, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव एट ए, फंक्शन का डेरिवेटिव एट बी और फंक्शन का डेरिवेटिव एट सी। ये तीनों एपी में होंगे, एचपी में होंगे, जीपी में होंगे। तो सबसे पहले इसका हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। व्हाट इज एफ डैश एक्स इज 2ax। ठीक, नाउ सबसे पहले उसने बोला व्हाट इज एफ डैश ए। एफ डैश ए क्या होगा, एक्स की जगह पर ए पुट कर देंगे। एफ डैश बी क्या होगा, यहाँ पर हम बी पुट कर देते हैं। एफ डैश सी क्या होगा, यहाँ पर हम सी पुट कर देते हैं, 2ac। ठीक, अब हमें चेक करना है कि ये तीनों नंबर किस चीज में है। अब आप देखो, आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी कि किसी भी कांस्टेंट को ऐड करो, किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो नॉन जीरो को। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ए नॉन जीरो है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एफ एक्स सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, और सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मस्ट बी नॉन जीरो। ठीक, उसने आपको बोला है ए बी सी एपी में है। अगर ए बी सी एपी में है तो देखो ए बी और सी, ए बी और सी, दीज आर इन एपी।
अगर ये एपी में है तो अगर मैं किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करवा दूं तो भी तो ये एपी में ही रहेंगे। दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो भी ये एपी में ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैंने कैपिटल ए से और मल्टीप्लाई करवा दी तो भी तो ये एपी में ही रहेंगे। क्यों क्यों रहेंगे एपी में? क्योंकि कैपिटल ए तो नॉन जीरो क्वांटिटी है। इसका मतलब ये जो एफ डैश है, एफ डैश बी और एफ डैश सी है, ये किस चीज में है? ये एपी में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके सम के साथ और खत्म करेंगे हम अपने एपी को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।